गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी के मॉक टेस्ट को। और ये मॉक टेस्ट बिल्कुल एकदम सटीक एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और डीप एनालिसिस के बाद बनाए गए हैं। ठीक है, और जो लेवल है इनका वो मॉडरेट है, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ना ज़्यादा इतना इजी बनाया गया है, ना ज़्यादा टफ। और जो एलटी के एग्ज़ाम आज तक हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही ये मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए गए हैं। लगभग अभी तक की अगर बात करें तो 5 मॉक टेस्ट हमने बना के जो है रेडी कर दिए हैं, जिसमें पहले नंबर का मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है अभी चेंज करने हैं उनके ऑप्शंस। मैं जब मॉक टेस्ट को देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा उसमें ऑप्शंस को थोड़ा चेंज उसमें ज़रूरी है, तो इसलिए मैं पहले वाले मॉक टेस्ट को प्रोवाइड न करके दूसरे वाले मॉक टेस्ट को आपके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, पहला ही आपके पास मॉक टेस्ट आ रहा है। बेशक इसका नंबर 2 है, मॉक टेस्ट नंबर 2 है, लेकिन ये पहला है। अगर इसमें बात की जाए नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, इससे पहले भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए थे लेकिन वो ओल्ड पैटर्न के बेस पे थे। अब जो मॉक टेस्ट बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा। तो पहले नंबर का आपके सामने जो क्वेश्चन है आप देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर टू अ लेस्बियन रिलेशनशिप इज। जो स्टोरी है जिसमें कमला दास रेफर करते हैं एक लेस्बियन रिलेशनशिप को, तो कौन सी स्टोरी है वो बताना है हमें। कौन सी स्टोरी है उस स्टोरी का नाम बताना है। और ये क्वेश्चंस कहीं से भी ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम से सीधे उठा के और यहाँ पे रख दिए गए हों। क्वेश्चंस का लेवल आप देखिएगा, आपको रियल में एहसास होगा जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट में आगे बढ़ेंगे। अपना स्कोर भी जरूर बताएगा, एक लाइक और एक कमेंट करना भी ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सटीक मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलने वाले। मैं फिर से कह रहा हूँ, कंटेंट आपने देख ही लिया होगा, अब बारी है मॉक टेस्ट की। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा, कमला दास की बात करें तो इंडियन पोएटेस हैं, कन्फेशनल पोइट्री के लिए जानी जाती हैं। कन्फेशनल पोइट्री क्या होती है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर लेस्बियन रिलेशनशिप की बात आती है तो इकबाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमला दास का जो है अगर एनसीईआरटी में बात करें, क्लास 12th में आपने देखा होगा, माय मदर एट 66 करके इनका है। ठीक है, एक पोम वहां पे दी गई है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द फॉरवर्ड टू आनंद नोवेल अनटचेबल। आनंद का यानी कि मुल्क राज आनंद का जो नोवेल है अनटचेबल जो नोवेल है उसमें जो उसका फॉरवर्ड लिखा है वो किसने लिखा है, यानी कि प्रीफेस की अगर बात की जाए तो किसने लिखा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, E.M. फॉस्टर, रुडियर्ड किपलिंग, R.K. नारायण और ग्रैहम ग्रीन। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो E.M. फॉस्टर हो जाएगा, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अनटचेबल का जो प्रोटेगनिस्ट है वो कौन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वाज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। तो ये जो हमारे पास राइटर्स हैं इनमें से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कौन थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश ये पूछा जा रहा है। कमला दास, मुल्क राज आनंद, नजीम इज़िकल, नन ऑफ दीज। तो अगर इनमें से बात करें तो जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात आती है तो वो कौन थे, नजीम इज़िकल थे। ठीक है, बेन इजराइल पोएट भी इनको कहा जाता है। और इसके अलावा इनके अगर बात करें इनके लाइफ स्पैन की तो इनका जन्म कब हुआ था, 1924 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये इनका लाइफ स्पैन है, 1924 टू 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेट पुलित्जर प्राइज। तो कितनी बार जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है पुलित्जर प्राइज मिला। 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक, तो इनको 4 टाइम जो है पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, 4 टाइम मिला हुआ है। अब 4 टाइम कब कब मिला, एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है, हमने अपनी पुरानी वीडियोस के माध्यम से भी ये शेयर की थी। एनसीएफ, आपको क्या याद करना है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था ना, आपको पता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। एनसीएफ और लास्ट में आपको कर लेना है डब्ल्यू। ठीक है, एनसीएफ कार्य करेगा कहने का मतलब है, ऐसे याद कर सकते हैं, एनसीएफ डब्ल्यू। तो एन में से है न्यू हैम्पशायर,
न्यू हैम्पशायर के लिए इनको मिला था 1924 में मिला था। ध्यान दीजिएगा 1923 में ये पब्लिश है न्यू हैम्पशायर, लेकिन 1924 में मिला इसके लिए। कब मिला? 1924 में। दूसरे अगर वर्ग की बात की जाए, दूसरे वर्ग की बात की जाए, पहले हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी NCFW, तो पहले नंबर की अगर बात की जाए न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था 1924 में। और दूसरे नंबर का है कलेक्टेड पोम्स, जो कि 1930 में पब्लिश है और 1931 में मिल रखा है। दूसरे के लिए कब मिला है? 31 में मिल रखा है। सी कलेक्टेड पोम्स। एफ में से है फर्दर रेंज, और फर्दर रेंज के लिए मिल रखा है 1937 में। कब मिला है? 1937 में। और लास्ट जो है अ विटनेस ट्री करके है, जिसके लिए कब मिला है? 1943 में मिला है। तो ये है पुलित्जर प्राइज का सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? वॉल्ट विटमैन्स ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन इज एन एलिजी ऑन। अब जो ओ कैप्टन माय कैप्टन है, ये तो एक एलिजी है, आपको पता है। वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। इसमें से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है? ओ कैप्टन माय कैप्टन के क्या है, इसका जॉनर क्या है? एलिजी है। किसने लिखा? वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। पोएट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है इनको, अमेरिकन है। और रही बात किसकी डेथ पे लिखा है, एलिजी लिखी जाती है, पता है आपको, डेथ के ऊपर लिखा है। तो किसकी डेथ के ऊपर लिखा है? अब्राहम लिंकन की। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब्राहम लिंकन कौन थे? 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, 16th प्रेसिडेंट थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन यानी कि सैमुअल जॉनसन, कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसको माना है? किसने? डॉक्टर जॉनसन ने। किसको माना? फिलिप सिडनी को, अलेक्जेंडर पोप को, ड्राइडन को, या बेन जॉनसन को। और बेन जॉनसन में देखिए एच नहीं आता, ठीक है। बेन जॉनसन में ये वाला जॉनसन है, ठीक। तो इसके अगर आंसर की बात की जाए तो जॉन ड्राइडन को माना है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, हु सिंग्स दीज सॉन्ग्स, यानी कि हु सिंग्स दीज सॉन्ग्स, ये गाने कौन गाता है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री में ये गाने कौन गाता है? हु सिंग्स दीज सॉन्ग्स, सॉरी, ये गाने कौन गाता है? पहला गाना क्या है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री। दूसरा ये देखिए, एंड ब्लो 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 द विंटर विंड इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो है आपको पता है विलियम शेक्सपियर का है। तो इसमें ये गाने कौन गाता है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री और ब्लो ब्लो द विंटर विंड करके। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए, देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते पहले। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये गाने तो एमिन्स करके गाता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है आपके लिए, जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है, यहाँ से जो है ये किसने अपने वर्क का टाइटल ले रखा है इसको? ये क्वेश्चन आपके लिए। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम, किसने कहा वर्ड्सवर्थ को ईगोटिस्टिकल सबलाइम? लैम्ब, अर्नल्ड, एलियट, कीट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन कीट्स ने कहा। द नेम ऑफ द प्रोटेगनिस्ट, प्रोटेगनिस्ट का नाम बताना है ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज किसने लिखा है? इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के जरिए, आप आंसर जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। प्रोटेगनिस्ट कौन है इसके? मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के। तो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के अगर प्रोटेगनिस्ट की बात की जाए तो माइकल हेंचार्ड हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टुक प्लेस इन, जो रेस्टोरेशन हुआ, ठीक है, चार्ल्स सेकंड का, वो कब हुआ? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 1625, 1660, 1665, 1670। तो चार्ल्स सेकंड के जो है रेस्टोरेशन के साथ ही रेस्टोरेशन एज भी शुरुआत होती है। रेस्टोरेशन एज की आपको पता है 1660 से 1700, ये है रेस्टोरेशन पीरियड का टाइम पीरियड, जिसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनार्की फिर से रिस्टोर हुई, किसके रूप में? चार्ल्स सेकंड के रूप में ही, ठीक है। चार्ल्स सेकंड
के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेस्टोरेशन कब हुआ चार्ल्स सेकंड का, 1660 में हुआ। एजेस वाली वीडियो में हमने पूरा कवर कर रखा है, हर एक पॉइंट को वहाँ पे बता रखा है, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। दी अदर टाइटल ऑफ कीट्स इसाबेला, तो कीट्स की जो इसाबेला है, ये देखिए एस नहीं आएगा, ऑलरेडी एस वहाँ पे है, तो कीट्स की जो इसाबेला है उसका अदर टाइटल क्या है ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हम इसके सीधे करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या, पॉट ऑफ बेसिल करके। बेसिल में से होती है तुलसी, तुलसी का क्या, पॉट जिसमें तुलसी लगाई जाती है। हु इज जज, जज कौन है, विजय तेंदुलकर का एक प्ले जो साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन करके है, शांतता कोर्ट चालू आहे, ठीक है, ये ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में रिटन है ये आप बताएंगे, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जज जो है कौन है, विजय तेंदुलकर का जो ये साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन करके है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रिया अडारकर ने किया हुआ है, तो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया है ये तो आप बताएंगे ही, और इसमें जज कौन है ये हम बताते थे, ठीक है। ये जो कैरेक्टर हैं इसमें 4 के 4 कैरेक्टर्स इसी प्ले से रिलेटेड हैं, लीला बेंद्रे, मिस्टर काशीकर, पोंगसे सामन। पोंगसे यानी कि साइंस स्टूडेंट, ठीक। लीला बेंद्रे जो है मेन कैरेक्टर है इसमें, और मिस्टर काशीकर जो हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वांट्स टू गो टू द गैलावे फेयर, तो गैलावे फेयर में कौन जाना चाहता है, यानी कि कौन जाना चाहता था। अब ये ऑप्शन 4 हैं, मौर्या, माइकल, बर्ली और नोरा। इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो इसमें कौन जाना चाहता है, बार्टली। राइडर्स टू दी सी हमने कवर करा रखा है, तो उसी में ये कैरेक्टर्स हैं। लास्ट में बार्टली की भी डेथ हो जाती है। राइडर्स टू दी सी यानी कि 1 एक्ट प्ले है, आपको पता है, और किसने लिखा है ये भी आप बताइएगा, राइडर्स टू दी सी। कैप्टन ब्लंसली इज द कैरेक्टर ऑफ, कैप्टन ब्लंसली जो है वो कैरेक्टर हैं किसके हैं, राइडर्स टू दी सी, एज यू लाइक इट, ओथेलो, आर्म्स एंड मैन। तो आंसर हो जाएगा आर्म्स एंड द मैन, जीबी शॉ का है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जिनको कि 1925 में क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। 1925 में नोबेल प्राइज मिला है, 1938 में क्या मिला है, ऑस्कर। क्वेश्चन नंबर 15 तो आप देखिए, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ जॉन डन। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, और मेटाफिजिकल पोएट हैं तो इनके लाइफ स्पैन की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन देखिए 1770 से 1850, अगर आपको पता हो तो ये है लाइफ स्पैन किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। दूसरा है 1564 टू 1616, ये किसका है, विलियम शेक्सपियर का, ये विलियम शेक्सपियर का है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। अब देखिए 1775 टू 1834 हमने बताया था, ये किसका है, चार्ल्स लैम्ब का है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। अब लास्ट की बात करें, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 1572 टू 1631 जो है ये लाइफ स्पैन है जॉन डन का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1834 में एक और भी हमारे रोमांटिक जो है पोएट हैं, उनकी डेथ हो रखी है, तो कौन है वो आप बताएंगे, और चार्ल्स लैम्ब के फ्रेंड भी हैं वो। इस्मत चुगताई गॉट पद्मश्री अवार्ड इन, इस्मत चुगताई जिन्होंने कल्लू करके लिखा है, कल्लू से रिलेटेड वीडियोस बनाई गई हैं, अगर आपने वॉच नहीं किए तो वॉच कीजिएगा उनको, तब जाके ही आप जो हमारे मॉक टेस्ट हैं इनका आंसर जो है दे पाएंगे। क्योंकि जितने भी टॉपिक्स कवर करा रखे हैं या जो टॉपिक्स अभी कवर कराने वाले हैं उन पे आधारित ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और पूरा डिटेल उनकी स्टडी करने के बाद ही ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। 1976 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1976 इसका करेक्ट। 23 में क्या हुआ है, देखिए 1922 में वेस्टलैंड पब्लिश हो रखा है, 23 में डब्ल्यू ईट्स को नोबेल प्राइज, 25 में जीबी शॉ को, 1950 में क्या हुआ है, 1950 में नोबेल प्राइज किसको मिला है ये आप बताएंगे। और इसी नाम से
एक जो है वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर भी हैं, थोड़ा सा आपको हिंट मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हु हैड द हैबिट ऑफ स्लीप वॉकिंग। तो हैबिट किसको होती है स्लीप वॉकिंग की? चार ऑप्शन हमारे पास है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेडी मैकबेथ। मैकबेथ किसके द्वारा लिखा गया है? 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, HOKM। हैमलेट और मैकबेथ तो हमारे कोर्स में ही, ओथेलो भी हैं। और ये देखिए हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो किंग लियर नहीं है, इनकी जगह हमारे पास एक दूसरा वर्क है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। इनके सारे जो मेन है LT के पर्पज से। हु सेज, कौन कहता है आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं वो नहीं हूँ। आई एम नॉट व्हाट आई एम, यानी कि जो मैं रियल में हूँ मैं वो नहीं हूँ, कहने का मतलब मैं ऐसा हूँ नहीं, जैसा मैं रियल में हूँ वैसा मैं हूँ नहीं। इयागो, अथेलो, कैसियो, एमिलिया, इयागो कहते हैं ये, इयागो कहते हैं। और इयागो कौन से प्ले में इनके कैरेक्टर होते हैं विलियम शेक्सपियर के, आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और इयागो ने कहाँ पे कहा हुआ है ये, इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 1 में कहा है। एज ए कैरेक्टर नाजिब अपीयर्स इन, अब एक कैरेक्टर के रूप में नाजिब जो है अपीयर होता है किसमें? तोबा तेग सिंह, सादत हसन मेंटो का जो वर्क है हमने अभी डिस्कस किया हुआ है हाल ही में, कल्लू इस्मत चुगताई का, तुगलक गिरीश कर्नाड का, अनटचेबल मुल्कराज आनंद का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तुगलक हो जाएगा, गिरीश कर्नाड का। तुगलक पे भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है जो आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद की जा रही है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग करके, गांधी जी का है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी। तो कवर्स गांधी जी लाइफ फ्रॉम, तो गांधी जी की लाइफ को कवर करती है कहां से कहां तक। देखिए क्वेश्चन आपको पता है ये ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन कहां से कहां तक कवर करती है, क्वेश्चन का लेवल देखिए। चार ऑप्शन हमारे पास हैं और इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड टू 1921 करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए विच पोम डिड कीट्स राइट, कौन सी कविता कीट्स ने लिखी आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की केयरफुल स्टडी के बाद कौन सी कविता जो है जॉन कीट्स ने लिखी? तो पैराडाइज लॉस्ट किसका है? मिल्टन का है, ठीक है। 1667 में पब्लिश हो रखा है, आपको पता है, ठीक। पहले 10 बुक्स में भी, बाद में इसमें 2 बुक्स फिर ऐड हुई, ठीक। तो वो तो बात की बात है, मिल्टन हमारे सिलेबस में है नहीं। तो कीट्स ने कौन सी पोम लिखी है पूछा जा रहा है। तो कीट्स के द्वारा जो लिखी गई पोम है पैराडाइज लॉस्ट की स्टडी के बाद, वो हाइपीरियन करके है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हु वाज सफर्ड फ्रॉम जॉन्डिस व्हेन ही वाज इन क्लास 10th। तो कौन सफर्ड हो गया था, कौन पीड़ित हो गया था जॉन्डिस से, पीलिया से, व्हेन ही वाज इन क्लास 10th, जब वो क्लास 10th में था। तो ब्राती, ज्योति, कल्लू या बिशन सिंह। चार ऑप्शन है। ब्राती किसका करेक्टर है आपको पता है? मदर ऑफ 1084, ज्योति, कल्लू इस्मत चुगताई का है, बिशन सिंह को आपको पता है तोबा तेग सिंह। और ज्योति और ब्राती, तो ये ज्योति ब्राती हमने इनके बारे में डिस्कस किया था कैरेक्टर्स के बारे में, तो ऑलरेडी हमने वीडियोस बना रखी हैं इन पे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर बताना है कि सफर्ड कौन हुआ था, पीड़ित कौन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो ब्राती हो जाएगा, बी ब्राटी, यानी कि बी ए ऑप्शन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इमेजेस डड डिकिंसन, एमिली डिकिंसन की बात चल रही है, यूज टू सिंबलाइज, एमिली डिकिंसन जो है यूज करती है सिंबलाइज करने के लिए सक्सेस को। तो सक्सेस के प्रतीक के रूप में इन्होंने किनको ले रखा है? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट करके जो इनका वर्क है, उसमें जो सक्सेस है उसके प्रतीक इन्होंने क्या दिए हैं, ठीक है। तो नेक्टर एंड विक्टोरियस आर्मी, नेक्टर एंड दी ऑलिव ब्रांच करके है, ठीक है।
ओलिव ब्रांच एंड लॉरेल, नन ऑफ देम। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेक्टर एंड विक्टोरियस आर्मी करके हो जाएगा। और यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको नेक्टर की जगह मिल सकता है क्या, वन डाइंग वॉरियर करके, क्या मिल सकता है, वन डाइंग वॉरियर करके भी मिल सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विच पोम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, बिगिंस विद, तो बिगिन से होती है, कौन सी पोम इनकी स्टार्ट होती है, शुरू होती है इससे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है। तो ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, द बेस्ट इज येट टू बी, द बीट नहीं है, द बेस्ट इज येट टू बी है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रब्बी बेन एजरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, विच इन विच ईयर टी.एस. इलियट्स दी वेस्टलैंड फर्स्ट पब्लिश, वेस्टलैंड पहली बार पब्लिश हुआ पूछ रहा है टी.एस. इलियट का, तो कब हुआ, 1922, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1948 जो है इसमें इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, हु गॉट नोबेल प्राइज इन 1923, 1923 में नोबेल प्राइज किसको मिला ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू ईट्स हो जाएगा, सी ऑप्शन। ऑलरेडी बता चुके हैं, 1925 में जी बी शॉ, 1913 में आर एन टैगोर, ये 1923 है आपको पता है ही, 1907, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, क्या कहता है, हु सेड आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसेज, तो किसने कहा कि मैं खुद ही अपने एसेज का जो है सब्जेक्ट हूँ। यानी कि अगर बात की जाए तो पर्सनल एसेज कौन लिखता था, फादर ऑफ पर्सनल एसेज भी पूछा जा सकता है ऐसे करके भी। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, फादर ऑफ पर्सनल एसेज, पर्सनल कौन लिखता था, अपनी लाइफ पे बेस्ड कौन लिखता था, आपको पता चली गया होगा। तो ये लिखते थे हमारे चार्ल्स लैम्ब साहब। ड्रीम चिल्ड्रन भी एक वर्क जो है हमने उससे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रखे हैं, डिटेल में वीडियो भी प्रोवाइड कर रखी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कब रहे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात की जाए तो ये पहले तो फर्स्ट क्या थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकेंड प्रेसिडेंट थे, ठीक है। टीचर्स डे भी मनाया जाता है इनके उस पर, जन्मदिन के अवसर पे। तो अब बताइए इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1962 टू 67, 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यू ईट्स की बात चल रही है, इनकी पोम व्हेन यू आर ओल्ड इज एड्रेस टू, डब्ल्यू ईट्स विलियम बटलर ईट्स की बात की जा रही है, जिनको स्लीगो पोएट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लीगो पोएट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी जो पोम है व्हेन यू आर ओल्ड करके, ये किसको एड्रेस की गई है, किसको संबोधित की गई है, तो ये की गई है इनकी बिलेवेड मॉड गॉन को, ठीक है, हिज बिलेवेड मॉड। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हुज वर्क रेफर्स, किसका जो है वर्क, जो क्रिएशन है वो रेफर करता है टू अ लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज का अभाव होता है किसमें, अमंग दोज इंटेलेक्चुअल, यानी कि वो बुद्धिमान पढ़े लिखे लोगों की बात चल रही है। हु डिराइव व्हाट दे नो, जो वो जानते हैं फ्रॉम बुक्स, किताबों से, रादर देन एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से सीखा है, मतलब उन्होंने सिर्फ उसको किताबों से सीखा होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप इजीली इसका आंसर तो दे ही देंगे, लेकिन खुद से आपको समझना है क्वेश्चन को। तो 4 ऑप्शन है, चार्ल्स लैम्ब, फ्रांसिस बेकन, विलियम हेजलिट और वॉल्ट व्हिटमैन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपको पता है इस टाइप का हमारे उसमें कोर्स में जो है वर्क किसका है, विलियम हेजलिट का है।
ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्नेड करके ऐसा जो वर्क है वही है किताबी ज्ञान, यानी कि जो लोग किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो रियल लाइफ में उसको यूज नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं रियल लाइफ में पीछे रह जाते हैं। एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो यूज किया रहता है, जो एक्सपीरियंस के द्वारा सीखा रहता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, इनका ये कहना है। नेक्स्ट देखिए, हु रोट द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, तो किसने लिखा है पेरिस बॉय की प्रोग्रेस को? ये अदर टाइटल है, आपको पता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। तो हमने पहले ही कहा है आपसे, थोड़ा सा क्वेश्चंस की लैंग्वेज को हमने सीधे सीधे रैंडमली वो ना करके उसको घुमा फिरा कर यूज किया गया है उसको। तो पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, ओलिवर ट्विस्ट, आपको पता चली गया होगा, चार्ल्स डिकिंस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज एडिसन बोर्न, एडिसन का जन्म कौन से साल हुआ? लीजिए क्वेश्चन आपके सामने एक से बढ़कर एक दमदार क्वेश्चन रखे गए हैं, आप खुद अपना लेवल चेक करिए और स्कोर भी जरूर बताएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1672। अब इसके साथ साथ क्यों ना हम इनका लाइफ स्पेन ध्यान उस पर नज़र डाल लें एक बार। 1 मई 1672 को इनका जन्म होता है। 17 जून जो है 1719 में इनकी डेथ हो जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड पीस ऑफ प्रोज फिक्शन, तो क्या कहा जाता है जो एक्सटेंडेड पीस ऑफ प्रोज फिक्शन होता है उसको? नोवेल, ड्रामा, पोम, एपिक, तो इसको कहा जाता है नोवेल, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन, रिप्रेजेंटेशन किसका है? सीरियस एक्शन का। दैट रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या होता है? कैलेमिटी इज कॉल्ड, जिसका परिणाम कैलेमिटी होती है, इज कॉल्ड, कहलाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप जो है अपना आंसर सोच लीजिएगा, उसके बाद ही हम आंसर प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन देने के बाद क्वेश्चंस जो है उसका आंसर देना बहुत आसान होता है। कैलेमिटी का मतलब होता है सैडनेस, और जब सैडनेस आ जाए कहीं पे तो वो क्या होता है? अंत में रिजल्ट, किसी का परिणाम, अगर दुख व्यक्त करना हो या किसी के अंत में, जिसका नाम ही हिंदी में दुखांत है, ट्रेजेडी जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ट्रेजेडी की एंडिंग को बोला जाता है कैटेस्ट्रॉफ, और कॉमेडी की एंडिंग को बोला जाता है डेनोमेंट। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज कॉल्ड अ लिटरेरी फॉर्म और टाइप, तो क्या कहा जाता है लिटरेरी फॉर्म या टाइप को? अब यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं इसमें पेडेंट्री करके है, ए ऑप्शन, बी है यूफेमिज्म, सी है ट्रेजेडी, डी है जॉनरा। तो लिटरेरी स्टाइल यानी कि राइटिंग स्टाइल को क्या कहा जाता है? हमने बताया था लिटरेरी फॉर्म को जॉनरा कहा जाता है, राइटिंग स्टाइल जिसको बोलते हैं, शैली। इफ अ करेक्टर स्पीक्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर करेक्टर स्पीक करता है हिज थॉट, अपने विचारों को अलाउड, जोर से, बाय हिम, खुद, ठीक है, और हर सेल्फ इन अ प्ले में, इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है? एसोनेंस, एल्यूजन, सलीलकी, सिनेक्डकी, तो इसको कहा जाता है सलीलकी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रेजिक फ्लॉ इन अ कैरेक्टर, ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है कैरेक्टर का? तो इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है हमार्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, एन आयरनिक अंडरस्टेटमेंट इन विच, आई विच नहीं है, इन विच है, एन अफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय निगेटिव ऑफ इट्स कॉन्ट्रेरी इज कॉल्ड। जब कोई चीज़, हमें कोई पॉजिटिव चीज़ कहनी हो, जैसे मैंने कहा कि आपने पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला नॉट बैड, निगेटिव मैंने यूज किया, यहाँ पे निगेटिव वर्ड का यूज किया, नॉट का यूज किया, और बोला क्या? नॉट बैड, बुरे नहीं लग रहे हैं, कहने का मतलब है अच्छे लग रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा लिटूट्स का। जब कोई निगेटिव वर्ड कह के, यानी कि निगेटिव वर्ड का यूज करके पॉजिटिव चीज कही जाए, तो उसको ही तो लिटूट्स बोलते हैं।
वर्ड बेशक नॉट या नेगेटिव यूज होगा लेकिन उसकी मीनिंग पॉजिटिव आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, ऑब्लिक एन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब, एक टर्म का यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए एड्रेस टू दी डेड, यानी कि किसी मृत व्यक्ति के एज इफ लिविंग, जैसे कि वो जी रहा हो, जीवित हो, इस रूप में एक मरी हुई चीज को ऐसे संबोधित किया जाता है कि जैसे वो अभी जीवंत हो, ठीक है। तो एलजी कहा जाता है, ओनोमेटोपैया कहा जाता है, एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है, सोनेट कहा जाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 39। तो एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है, उसको एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है, ओ होगा यहाँ पे, ट्रॉफी नहीं होगा, ट्रॉफी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरिएशन, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस अब स्टार्ट होने वाले हैं, इससे पहले लिटरेरी टर्म्स थे। अब देखिए, हमारे बहुत सारे साथी भी पूछ रहे थे सर ग्रामर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चन। देखिए, वेरिएशन ऑफ रेगुलर वर्ड, जो वेरिएशन है रेगुलर वर्ड का ऑर्डर, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। हाइपरबली, लिटोट्स, इन्वर्जन, डिक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, आपने आंसर तो दे ही दिया होगा इस क्वेश्चन का, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जब कभी भी सेंटेंस बनता है तो एसबीओ हमने बताया ग्रामर की वीडियोस में एक हजारों बार बता रखा होगा। 1000 बार मीन्स देखिए यहाँ पे मैं भी हाइपरबली कर गया, मुश्किल से बताया होगा 4-5 बार और बोल दिया 1000 बार, ठीक है। बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जेजरेट करना। अब देखिए, ये तो सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है। अब इसी चीज का ये बोला है वेरिएशन, इसमें थोड़ा सा अंतर ले आए। वेरिएशन किसको बोलते हैं, विविधता को बोलते हैं ना। जब गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ को क्या कर रहा है, उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है, विविधता देखने को मिल रही है। और जो मैथ्स वाले होंगे या जिन्होंने मैथ्स पढ़ी होगी या पढ़ाई होगी, वेरिएबल करके पढ़ा होगा, चर यानी कि चेंज, जहाँ चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ना देख के थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया जाए तो उसको इन्वर्जन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, इन्वर्जन। आपने एक सेंटेंस देखा होगा, मैंने अभी हाल ही में ग्रामर की वीडियो में डिस्कस किया था, नो सूनर ही हैड ना होके, नो सूनर ही हैड ना होके क्या हो जाएगा, हैड ही हो जाएगा। इसी को तो इन्वर्जन बोलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, वहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो ये है लॉ ऑफ इन्वर्जन जिसको बोला जाता है। क्वेश्चंस का लेवल अगर पसंद आए तो एक शेयर तो जरूर कीजिएगा। हो सके तो आप अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पे आप शेयर कर दीजिएगा, उससे आपको कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं होगा। हाँ, आपको इस टाइप के मॉक टेस्ट यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को जरूर मिल जाएंगे। और वुमेन, देखिए, हु लुर्स मैन, जो पुरुषों को यानी कि आदमियों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, टू डिस्ट्रॉय देम, उनको बर्बाद करने के लिए, ठीक है। सीज, इस टाइप की महिला को क्या कहा जाता है, एक ऐसी महिला जो बैड सेंस में अट्रैक्ट करती है, यानी कि बोलते हैं ल्योर करना, यहाँ पे हमने बोला अच्छे सेंस में अट्रैक्ट करना नहीं है। अगर आप अपने अच्छे काम से किसी को प्रभावित कर रहे हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पे बुरे काम के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए अट्रैक्ट करना, तो डिस्ट्रॉय देम, ताकि उनको डिस्ट्रॉय कर सके, तो इसको क्या बोला जाता है, सर्कल, होर, सिरसे, लस्टी। 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसको सिरसे बोला जाता है, सी ऑप्शन। प्लूरल ऑफ हैंडफुल इज, जो हैंडफुल है इसका प्लूरल बताना है, हैंडफुल का प्लूरल बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने थोड़ा, तब तक हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। हैंडफुल आ रहा है, जिसके अंत में फुल आ जाए, जिसके अंत में लेस आ जाए, जिसके अंत में फुल आ जाए, जिसके अंत में लेस आ जाए, जिसके अंत में OUS आ जाए, जिसके अंत में TIV आ जाए, जिसके अंत में क्या आ जाए, लेस, फुल, OUS, प्रीवियस, फेमस, ठीक है, करेजियस, केयरलेस, पॉइंटलेस, ठीक है, फेथफुल, केयरफुल, और टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, इस टाइप के जो आपको वर्ड्स दिख जाए अंत में, तो ये एडजेक्टिव की पहचान होती है। तो हमें प्लूरल बताना है, ठीक। तो कैसे बनेगा इसका प्लूरल, इसमें हमें हैंड्स फुल नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, हैंडफुल्स कर देंगे, ऐसे लग जाएगा लास्ट में इसी में, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहते हैं, सिंस वी लेड वी वर नॉट परमिटेड। आंसर बताना है इसका।
ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, अदरवाइज आप अगर ट्रांसलेशन में महारत हासिल रखते हो तो तब भी आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिमिट नहीं किया गया, हमें आज्ञा नहीं दी गई, कब, जब हम लेट हो गए, कहने का मतलब है वुड बी, सिंस वी वुड बी लेट, वुड भी होगा, क्योंकि दूसरा आप देखिए अगर इसमें भी वर लगाएंगे इसमें भी वर नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन, तो इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ वुड भी का यूज़ करेंगे। देखिए पास्ट आर तो आएगा नहीं, इज भी नहीं आएगा, वर ऑलरेडी हमें इस वाले में दिया है, तो पेयर जब बनेगा तो जैसे मैं अभी सिंपल प्रेजेंट का ही बता रहा था, तो उसमें क्या है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का होता है, तो ऐसे सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर यानी कि, और उसका पास्ट क्या हो जाएगा, जैसे बिल का पास्ट आपने पढ़ा होगा, वुड हो जाता है, सेल शुड हो जाता है, ये चेंज हो जाते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, इफ ही डॉट 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 आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इसका आंसर बताना है, कम से आएगा, कम आएगा, हेड कम आएगा कि केम आएगा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने जैसे मुझे बताया होता, या इफ़ ही हैड कम, अगर वो आ गया होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद कर दी होती, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इफ़ ही हैड टोल्ड मी, अगर उसने मुझे बता दिया होता, जैसे सेंटेंस क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, इफ़ ही हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद कर दी होती। इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी, अगर आपने मुझे इन्वाइट किया होता, आई वुड हैव अटेंडेड योर फंक्शन, मैंने आपका जो फंक्शन है वो अटेंड कर लिया होता। तो सिंपल सॉरी, इसमें पास्ट परफेक्ट के साथ, ये देखिए जिसमें आपके पास कंजक्शन दिया है पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और दूसरा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हैड प्लस V3 यानी कि ये आपका हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, और दूसरा वाला वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कॉम्बिनेशन है इसका। द पुलिसमैन मेड द थीफ, पुलिसमैन ने चोर को दौड़ाया, पॉजिटिव वर्ब, जब कोई किसी का कारण बन जाए, किसी के कार्य का कॉज बन जाए तो उसी को तो पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया जिसको बोला जाता है। जैसे मैं रोता नहीं हूँ, वो मुझे रुलाता है, ही मेक्स मी वीप, तो यहाँ पे पुलिसमैन मेड द थीफ वीप या रन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना ही मेड मी वीप, उसने मुझे रुलाया, तो ऐसे ही यहाँ पे भी बनेगा, पुलिसमैन ने क्या किया, उसको दौड़ाया, भगाया। आई हैव नो कंट्रोल, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। माई टेम्पर, मेरे गुस्से पर, तो क्या हो जाएगा, मेरे गुस्से के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आई डोंट हैव, अदरवाइज आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई टेम्पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, देखिए विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है क्विंटेसेंस का, यानी कि जिसका मतलब होता है सार। तो इसमें जो करेक्ट ये स्पेलिंग से रिलेटेड है, तो क्वीन टेस, आप ऐसे पढ़िए इसको, क्वीन टेस, देखिए क्वीन पढ़ना है, टेस एंस, या एसेंस की स्पेलिंग तो आपको पता है ही, तो क्विंट एसेंस ऐसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 वॉइस से रिलेटेड है, तो वॉइस बनानी है, ही वॉन्ट्स टू बाई अ बुक, वो एक किताब खरीदना चाहता है, तो क्या बन जाएगा, आपको पता है जब 2 + V1 आए तो 2 + V1 किस में चेंज हो जाता है, 2V + V3 में चेंज हो जाता है। अब देखिए इसमें अब बुक इज बॉट नहीं है, 2V बॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2 बाई दिख रहा है, नहीं है, 2V बॉट इसमें है और 2V बॉट इसमें भी है। अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, देखिए पैसिव में क्या करना होता है, सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। ही वॉन्ट्स टू बाई व्हाट, क्या क्या खरीदना चाहता है, अ बुक, तो ही वॉन्ट्स वो चाहता है, क्या चाहता है, अ बुक टू बी बॉट, खरीदना, किसको खरीदना चाहता है, किताब को, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, जो कि एरर से रिलेटेड है। यू नीड नॉट टू वरी, नो एरर। एरर है तो बताना है, नहीं है तो नो एरर को हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी को। तो एरर बताना है इसमें। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर भी इसका वो कर दिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जब मॉडल एक्सिलरी के रूप में इसको यूज किया जाता है नीड को, तो इसके साथ फिर टू नहीं आएगा। जैसे यू कैन गो बोलते ना, यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट गो। तो ऐसे ही यू नीड नॉट वरी होगा, यू नीड नॉट टू ना आके, टू प्लस बी वन ना आके यू नीड नॉट वरी होगा। ठीक है, यू नीड नॉट वरी हो जाएगा जब अगर हम इसको किसकी तरह यूज करेंगे, यू नीड नॉट वरी, जब मॉडल एक्सिलरी की तरह यूज करेंगे। अब जब इसको हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, जैसे ही नीड्स, यू नीड, इस टाइप से, तो तब जाके नॉट टू वरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एरर कौन से पार्ट में, इसमें बी वाले में हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन। आपको ऑड वन ढूंढना है इसमें से, जो डिफरेंट है यानी कि अलग है इन तीन से, उसको आपको ढूंढना है। एक्सटेसी, डिस्पेयर, डिप्रेशन, कैलेमिटी। तो ये आपका जैसे एंटोनिम सिनोनिम होते हैं उन पे आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद। ठीक है, डिस्पेयर में से होता है हताशा, निराशा से संबंधित है। डिप्रेशन भी उसी से संबंधित है, डिप्रेस कौन होगा, जो दुखी होगा। और कैलेमिटी तो आपको पता है, जो हमने कॉज ऑफ कैलेमिटी बोला था, दुख का कारण। तो ये तीन जो है सिनोनिम है एक दूसरे के, ये तीन एक जैसे हैं। ठीक है, तो ऑड ढूंढना है, तो ऑड क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सटेसी। तो ये थे 50 क्वेश्चंस, ये था मॉक टेस्ट सेकंड नंबर का जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कैसा लगा आपको जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।